मुझसा ज्ञानी और मंद बुद्धि कोई न होगा। एक स्त्री के वश में होकर अपने कुल की शिक्षा मर्यादा का उल्लंघन कर रहा हूँ। भोग विलास सांसारिक सुख जो कामी पुरुष होते हैं वे अपना तेज बल आदि खो देते हैं। मैं सातों द्वीपों के राजाओं का राजा हूँ, सहस्त्रों राजा मेरे अधीन हैं। इंद्र में मुझसे युद्ध से घबराता है, किंतु मेरी बुद्धि इतनी कुंठित हो गई कि एक स्त्री की प्रीति में पड़कर सब कुछ भूल गया। मेरे लिए यही उचित है, संसारी सुखों को त्याग कर श्री नारायण के श्री चरणों का ध्यान करूं। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे उद्धव, राजा पुरुरवा ने उर्वशी को त्याग कर अपना ध्यान प्रभु के चरणों में लगा दिया, जिससे मेरी कृपा प्राप्त हुई। तब उद्धव जी बोले, हे प्रभु, आपकी पूजा का विधान क्या है? किस प्राणी को आपकी पूजा करने का ज्ञान नहीं है, उसे क्या करना चाहिए? तब श्याम सुंदर जी बोले, हे मेरे परम भक्त उद्धव, मेरी पूजा का विधान वेद शास्त्र उपनिषद आदि में वर्तित है, वह भी बतलाता हूँ, ध्यान देकर सुनो। मेरी बनाई सृष्टि में मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। पूजा पाठ ध्यान आदि का ज्ञान मनुष्य में होता था, अन्य जीवों में नहीं। जो प्राणी मेरे श्री चरणों में प्रीति करता है, वह प्रातः काल उठकर शौच आदि से निवृत्त होने के उपरांत शुद्ध जल से स्नान करने पर भूमि पर कुश आसन बिछाकर आसन लगाए, मेरे स्वरूप का ध्यान करे। मेरे सगुण रूप का ध्यान करने से प्राणी की इच्छित फल प्राप्त होता है। तब उद्धव जी ने कहा, हे प्रभु, कृपा करके अपने सगुण रूप का विस्तार वर्णन करें। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने कहा, हे प्यारे साधक, मेरे सगुण रूप की मूर्ति स्थापित करे। मूर्ति सोने की हो, चांदी की हो, काष्ठ की हो, पीतल अथवा तांबे की हो। यदि धातु की मूर्ति न हो सके तो मिट्टी की मूर्ति स्थापित करके पूजन करे। स्नान के उपरांत स्वच्छ वस्त्र धारण करके मूर्तियों को स्नान कराए, नवीन वस्त्र पहनाकर चंदन लगाए, पुष्प माला पहनाए। तदुपरांत धूप दीप अगर नैवेद्य आदि से आरती करे। हे उद्धव, इस तरह पूजन करने के बाद आरती का थाल मूर्ति के सम्मुख रखकर साधक कुशासन पर बैठ जाए, हाथ जोड़कर वेद पूरित मंत्रों का उच्चारण करते हुए स्तुति करे और हृदय में मेरे स्वरूप का ध्यान करे। मेरे पूजन करते समय सुदर्शन चक्र, 5 जन्य शंख, सारंग धनुष, पद्म, गरुण, जय विजय, दुर्गा, गणेश, इंद्र आदि मेरे पार्षदों का स्मरण करके उसके बाद खीर आदि पकवानों का भोग लगाए।